अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, कल आपने देखा था कितनी बारिश आई थी, इतनी तूफ़ानी बारिश थी और मैं लगी हुई थी ये देखें ये रास्ता बनाने के लिए। देखें मैंने ये वाला रास्ता बनाया था वहाँ तक और ना मेरे बाजू टूट गए थे। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं ना ये जो आसमानी बिजली होती है मैं इससे कितना डरती हूँ, मुझे हद से ज़्यादा डर लगता है। तो लेकिन मैं उस वक्त इतनी मसरूफ़ थी, मुझे कोई पता नहीं था आसमानी बिजली का या किसी चीज़ का। मैं तो लगी हुई थी अपने काम में, कह रही थी कि अगर मैं ये रास्ता ना बनाऊं तो ये पानी सारा मेरी ये पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा और नए बनाते बनाते पुराना नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मैं ना अपने काम में मसरूफ़ थी और मैंने ये रास्ता बनाया था। और आज उनसे ना स्पेशली रिक्वेस्ट यही की थी कि इस रास्ते के अंदर ना कोई चीज़ ना गिराएं ताकि हमें बार बार ये मसला फेस ना करना पड़े। तो आज उन्होंने बस वो मिट्टी कचरा सारा कुछ उठा के ना इधर फेंक दिया, तो इधर नहीं फेंका। और आज हमारी ये सारी दीवार उन्होंने ख़त्म कर दी थी, ये देखें ये सारी दीवार ख़त्म कर दी है, इसकी बुनियाद भी उन्होंने बना ली थी। तो अब ना पर्दे की वजह से फिर उन्होंने ना ईंटें रख दी हैं इधर। बहुत अच्छे इंसान है वैसे, इतनी मेहनत बेचारों ने की और ये ईंटें सारी लगाई ताकि ना आते जाते लोगों की नज़र ना पड़े। ठीक है, ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो मैं तो वरना इतनी परेशान थी कि कल फ्राइडे है, अगर ये दीवार ऐसी पड़ी रहे तो 2 दिन तक हमारा तो क्या बनेगा, हर आता जाता देखेगा। रहते बेशक हम ज़्यादातर उधर ही हैं लेकिन फिर भी हम ये डोर खोल लेते हैं। हाँ बस इतना होता है, फिर ये डोर खोल लेते हैं, ठंडी हवा आती है। मुझे लगा मैंने पेंटी नहीं पहनी, तो फिर ना इस वजह से उन्होंने ये दीवार खड़ी कर दी है। अब कल फ्राइडे है, कल वो छुट्टी करेंगे। आज भी टाइम से भाग गए थे, 3 बजे के बाद भाग गए थे क्योंकि आज उनको पैसा मिल चुका था तो वो चले गए थे आज टाइम से ही। बस आज थोड़ा सा ही उन्होंने काम किया। एक तो ये दीवार बिल्कुल ख़त्म की है, यहाँ सफाई की है और ये सफाई की है और इधर मिट्टी थोड़ी सी डाली है, तो बस इतना सा ही काम किया और वो चले गए थे। तो मैं तैयार थी, मैंने आज बाहर निकलना था, मैंने कहा चलो बाहर जाते हैं, फ्रेश हवा मज़ा लेते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं। क्योंकि हमने नहीं बताया था किसी को कि हम घर बनाने लगे हैं, तो हमने अब नहीं आया करना, नहीं बताया था। तो मैंने कहा वो कह देंगे कि अब पता नहीं कहाँ जाके मरी गई है, आई नहीं दोबारा, तो इसलिए मैंने कहा चलते हैं। लेकिन वेट कर रहे हैं, दहलीज़ें आनी है, आदमी ने रिक्शे वाले ने लेके आनी है इधर, दहलीज़ें बनवा ली हैं ना, सैटरडे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से उसका वेट कर रहे हैं, इसी वजह से घर खड़े हुए हैं, वरना हमने निकल जाना था कब का। तो अब वो इतना लेट आएगा, पता नहीं हम निकल भी पाते हैं कि नहीं निकल पाते। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ी सी बाहर की हवा देखें, बाहर जाएं, बाहर निकलें, तो पता नहीं अब उसका वेट कर रहे हैं। तो बाकी व्यूअर्स आपको एक अच्छी बात बताऊं, कल ना कल ना मेरी खुशी की बात नहीं है, मेरी खुशी की बात नहीं है, मेरे बच्चों की खुशी की बात है। मेरे बच्चों ने ना पूरा जून का मंथ जो है ना वेट किया है इस दिन, कल के दिन का, मेरे पूरा उन्होंने जून का मंथ। और सावन ने डेली ये बात पूछी है, मम्मा 11 जुलाई कब है, फ्राइडे कब आएगा फ्राइडे को क्या है, फ्राइडे को मेरी बर्थडे है। और मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं, मैं कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती होती। बस ये है कि जब से बच्चे बड़े हुए हैं ना तो ये डिमांड करते हैं तो इनके लिए मैं केक ला देती होती हूँ। वैसे सेलिब्रेशन वो वाली नहीं करती, मुझे कोई खुशी खशी नहीं होती। हम तो मौत की तरफ जा रहे हैं, हम कौन सा अब बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं। तो कल जी इनकी पार्टी है, मेरी बर्थडे है और ये केक वगैरह कटिंग करेंगे और अपने मज़े की चीज़ें खाए पिएंगे, जो भी करेंगे, जो इनका दिल चाहेगा वो देख के दूँगी। तो इन्होंने बहुत दिनों से, सावर ने तो मेरे से ले लेके पैसे भी इतने ज़्यादा जमा किए हुए हैं कि मैंने ना बर्थडे पे ये लेना है, मम्मा के लिए गिफ्ट लेना है, ये करना है, वो कर। मैंने कहा मैं गिफ्ट वगैरह नहीं लेती आप लोगों से, आराम से आप खाइएगा पिएगा, मौज मस्ती करिएगा। तो ये कल व्यूअर्स इनका बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, बच्चों के लिए ख़ास स्पेशल डे है कल। तो बच्चों की सेलिब्रेशन है। मेरा नाम है 11 जुलाई, 11 जुलाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना। तो कल बस ये इवेंट है हमारा छोटा सा, हम केक कटिंग करेंगे और बच्चों को खुश करेंगे।
तो ये हमारी कल की न्यूज़ है। बाकी आज बस यही है, अब हम वेट कर रहे हैं वो रिक्शे वाला, पता नहीं कब आता है कब नहीं आता, दहलीजें लेके। तो बाकी व्यूअर्स, मेरे एक भाई जो थे उनका कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि मानसून के महीने में ये काम नहीं करवाना चाहिए। उनकी बात अपनी जगह ठीक है, मानसून के महीने में ये काम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन पता है क्या मसला है, एक तो मुझे लगता है रिक्शे वाला आ गया है, एक तो मानसून के महीने में हम इसलिए करवा रहे हैं कि हमें पैसों का मसला था, ठीक है ना, पैसे नहीं थे पास। और सेकंड ये बात थी कि दिन लंबे होते हैं, काम अच्छे से हो जाता है, सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं, काम ठीक से हो नहीं पाता, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है काम मानसून में। तो मानसून से पहले हमारे पास पैसे नहीं थे। अब आपको पता है आगे जब ये काम स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब स्टार्ट हुआ है तो अब देख लेना, ये पूरी गर्मियाँ जो रहती हैं वो सारी गुजरेंगी इसी काम को करवाते करवाते। तो सर्दियों में दिन छोटे, सर्दी ज़्यादा, फिर बच्चे हैं, सर्दी है, ठंडी ज़मीन, इसलिए काफ़ी मसले, इस वजह से काम स्टार्ट करवाया है गर्मी के अंदर। तो अब मुझे लगता है रिक्शे वाला आ गया है, रिक्शे वाला देखते हैं आता है दहलीजें लेके, तो हम गेट खोलते हैं तो उसे वेलकम करते हैं कि आजो भाई साहिब, क्योंकि आवाज़ आ रही है मुझे रिक्शे की, मेरे कानों में आवाज़ पड़ रही है ना, पड़ रही है ना, हाँ खड़ा हुआ है। क्यों वो चला जाए, उसको हमारे घर का नहीं पता, उसको पता है हमारे घर का, वो हमें दे के जाएगा दहलीजें लेके दे के जाएगा। तो अभी वो गेट नॉक करेगा, हम जाते हैं खोलते हैं, आपको भी दिखाते हैं हमारी दहलीजें कैसी आई हैं और कितने की बनी है, ये भी आप लोगों ने बताना है फिर। कि कल मैंने ना ये जो काम किया है ना, उसकी वजह से मेरे बाजू में इतनी पेन हो रही है हद से ज़्यादा, क्योंकि इतना सख्त काम कम ही करते होते हैं। तो अगर करते रहें तो फिर तो रूटीन बन जाती है, फिर तो मसला नहीं होता। कभी कभार करें तो फिर आपको पता है बंदे की बाजू तो दुखने लग जाती है। मैंने कितनी सख्त मेहनत की रात को और कितनी मैंने स्पीड से किया यह काम, ऊपर मेरे बारिश बरस रही थी और मुझे पसीने आ रहे थे, पसीने आ रहे थे और मैं लगी हुई थी अपने काम, अपने धुन में। तो रिक्शा तो नहीं आया, मैं देख के आती हूँ, अभी तक तो नहीं आया। हम जा भी नहीं पाए कहीं, हमने जाना था आज मेरा मूड था जाने का। चलो ये देखें, हमारी दहलीजें आ गई हैं, रिक्शा आ गया है, खड़ा हुआ है। अब वो बेचारा किसी आदमी को ढूंढ रहा है रखवाने के लिए, अकेला है ना। साबर खड़ी वेलकम 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 वेलकम। क्या मैं वीडियो बनाएगा, लगाओ। भाग जा। मैं ये भी हम आ गए अपने दोस्त के घर। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ताज़ा हवा, ठंडी हवा और साथ में हमारी वॉक हो जाती है, वरना हमारा कोई इतना भी ज़रूरी काम नहीं होता यहाँ पे आना। तो बस हम अपनी वॉक शौक कर लेते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो इतनी सी वॉक वैसे होनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना। घर में बैठे रहते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के बंदा फ्रेश हो जाता है। तो इससे पहले कि बंदा को खुदकुशी कर ले, लेकिन बंदे का ना चाहिए कि ताज़ा हवा में निकले, बंदा वॉक करे, कोई मिले, कोई देखे, किसी को पता हो मेरा ना जिंदा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो भाई बाहर निकलती हूँ। तो बाकी वैसे मैंने जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो बड़ी अफसोसनाक खबरें पड़ी होती हैं हमारी मुंतज़िर, और सुन के और देख के इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि ये जो इतने अमीर लोग होते हैं, इनके पास पैसा ही पैसा होता है, इनके पास दिल की जगह पत्थर रखा होता है। अफसोस इस बात का है कि इनके पास दिल नहीं होता है, एक पत्थर रखा होता है। देखें अब सगे माँ बाप, चले माँ बाप से कट ऑफ था, ठीक है, उसके बाद बहन भाई हैं,
कोई भी इतना, कोई कितना क्लोज भी नहीं है, कोई भी नहीं है दुनिया में कि वो जो खबर ले कि फ़ोन क्यों बंद है, इतने दिन से कोई वीडियो नहीं आई या कुछ भी। तो हम लोग तो फिर भी बेशक हमारे बहन भाइयों को भी इतना मैं आपको बताती होती हूँ कि नहीं है, हमें नहीं, हम आते जाते भी नहीं हैं, मिलते भी नहीं हैं। लेकिन ये तो है, हम अपने बच्चों की तो इतनी केयर करते हैं। हतीम ना पहले 11 बजे छुट्टी होती है, 11:30 बजे आ जाती है ना। तो आज ना स्कूल वालों ने टाइमिंग चेंज कर दी क्योंकि मौसम चेंज हो गया। तो हतीम आई 12:30 बजे के बाद आई, ठीक है। तो मुझे इतनी टेंशन होने लगी जब 12 बजे ना, तो मैंने कहा हतीम तो 11:30 बजे आ जाती है और 12 बजने वाले और अभी तक हतीम नहीं आई। इतनी टेंशन हुई, मैंने जल्दी जल्दी फ़ोन किया रिक्शे वाले को। मैंने कहा हतीम को क्यों नहीं लेके आया? वो कहता है कि मैं गेट के आगे खड़ा हुआ, तो सर ने बोला है कि 12 बजे छुट्टी होगी, 12 बजे से पहले कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो इसलिए फिर मैं 12:30 बजे पहुँचूँगा। 12:30 बजे से कोई 1-2 मिनट ऊपर हो जाता है क्योंकि रश होता है रोड पे। तो हम इतनी मतलब अपने बच्चों की तो केयर करते हैं ना। बाकी ठीक है, किसी से कोई हमारा रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरे खूनी रिश्ते हैं, मुझे इनसे बड़ा प्यार है, इनके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। तो पता नहीं लोग किस तरह के होते हैं कि दिल की जगह पत्थर रख लेते हैं, पैसा ही उनकी हर चीज़ बन जाता है, समझ से बाहर है। तो बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। देखें कोई कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, अच्छे अमल किए बुरे अमल किए, वो उसके अपने थे। लेकिन देखो हम इंसान होने के नाते इंसानियत वाला हक तो अदा कर दिया करें, ये भी नहीं हम कर सकते। तो बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें देख के ना, बहुत दुख होता है। तो बाकी बाद में लोग हज़ार बातें करते हैं, ये वो ड्रग्स लेती थी, वो नशा लेती थी। काहे का नशा लेती थी? जब बंदा इतना मेंटली तौर पे बीमार हो जाता है, साइको हो जाता है, तो फिर मेडिसिन तो खानी होती है। और मेडिसिन को बना देते हैं नशा लेता था, ड्रग्स लेता था, ये करता था, वो करता था। मैं तो नहीं कहती कि हर बंदा ड्रग्स लेता है। तो अगर वो ड्रग्स लेती होती तो क्या वो इस तरह बेचारी अकेले होकर मरती? ऐसा नहीं है। लोग गलत बातें भी कर लेते हैं, लेकिन किसी के बारे में अपनी राय कायम करने से पहले उसकी मुकम्मल बंदा ना इन्फॉर्मेशन ले कि वजह क्या थी। तो ये भी जो मामलात हैं, बहुत डर लगता है। बाकी अपने बच्चों की जितनी केयर कर सकते हैं उतनी किया करें, जितना प्यार जितना ख्याल कर सकते हैं उतना ही किया करें, इनको तन्हा मत छोड़ें। तो हम तो अपने बच्चों से हर वक्त इन टच रहते हैं। अच्छा, तो बाकी जितनी केयर कर सकते हैं किया करें यार, इस तरह ना किया करें, इन टच रहा करें अपने प्यारों से, ठीक है ना। माना कि मिलते हम भी नहीं हैं किसी से, अगर मेरे साथ भी ऐसा हादसा हो जाए तो शायद किसी को खबर ना हो, लेकिन ये कि मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे इनके लिए जीना है अभी तक। तो बाकी हर बंदा ही जाता है जीना है, पर पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुए, अल्लाह बेहतर जानता है। चलें व्यूअर्स, अंधेरा हो गया, अब घर की तरफ चलते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर। कल का मेरे बच्चों को बहुत इंतजार है। हतीम को वो स्पेशल डे है, आपको भी दिखेगा, हमारे पिंकू भी आएगा उसमें। हाँ, हमारे पिंकू भी आएगा, अभी बर्थडे में हमारे पिंकू लाजमी आएगा। पिंकू ने केक लाजमी कटिंग करना है, ठीक है ना। इसके साथ इजाज़त दे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बहुत सारा सामान होगा, अल्लाह हाफिज़। कोने होंगे, वाइट बॉटी होगी, दूसरी रोटी होगी, चावल होंगे, और बाकी बाजार के समोसे वगैरह, केक वगैरह चीज़ें होंगी। चलें ठीक। व्यूअर्स देखें मेरा बच्चा कितना खुश हो रहा है, थोड़ी सी इसकी खुशी को अप्रिशिएट कर दिया करें, ठीक है ना। हम इनके लिए जी रहे हैं, हमने जीना है इनके लिए, अपने बच्चों की केयर करनी है, हमने जितनी हो सके ज़रूर करेंगे। तो बाकी अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।